टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। एंटोनियम्स सिनोनियम्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से एक ही ट्रिक्स बताएंगे और आप पहचान लोगे। किसी भी कंपटीशन का हो, एसएससी हो, सीएल हो, जामिया हो, एमई हो, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, कहीं का भी कंपटीशन हो, यूपीएससी लेवल को हो, आप इसको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को आप बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक अगर हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है जामिया कोचिंग सेंटर। उसको डाउनलोड करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। ठीक है, इसको दोस्तों मैं बहुत ही आसानी तरीका से समझाने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से और किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक बॉक्स रहा, इस बॉक्स में मैं 4 पार्ट करूँगा। ठीक है, 4 पार्ट्स करूँगा। पहले बात करूँगा नाउन के ऊपर। दूसरा हमारा होगा एडजेक्टिव। तीसरा होगा हमारा एडवर्ब। चौथा होगा वर्ब। कभी भी अगर हमारा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स अगर पूछे पेपरों में तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन अगर नाउन में आता है, डिस्प्ले पे आपको दिखाता हूँ। चलिए, अगर हमारा क्वेश्चन नाउन में होता है तो हमारा आंसर भी किस में होगा? नाउन में होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर अब हमारा क्वेश्चन हो एंटोनियम्स हो या सिनोनियम्स हो, दोनों का एक ही फंडा है कि अगर हमारा क्वेश्चन नाउन में हो तो आंसर भी किस में होगा? नाउन में होगा। अगर हमारा क्वेश्चन एडजेक्टिव हो तो हमारा आंसर भी एडजेक्टिव में होगा। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन एडवर्ब में होगा तो हमारा आंसर एडवर्ब में होगा। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ब में होगा तो हमारा आंसर वर्ब में होगा। लेकिन इस सब आप पहचानेंगे कैसे? इसका पहचान क्या है? ट्रिक्स क्या है दोस्तों? ट्रिक्स क्या है इसका? कुछ तो ट्रिक्स होगा। हाँ, बहुत सारे ट्रिक्स है और देखते हैं। यूं आप चिट्ठों में सॉल्व करो। इट्स माय चैलेंज, वो असमेट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हमारा नाउन है उसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे नाउन का पहचान क्या है। जैसे पहचान, हमारे नाउन में क्या क्या पहचान है। जैसे मैं लिखता हूँ MENT, इसका लास्ट में क्या होगा? मेंट होगा। जैसे एग्रीमेंट। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मूवमेंट। यानी नाउन का पहचान है, उसके लास्ट में मेंट आता है, MENT, मेंट आता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये नाउन का ही फैमिली है। सन, स्टेशन, ओकेशन एंड फाउंडेशन। ये हमारा नाउन की फैमिली। किसकी फैमिली है? फैमिली किसकी है? नाउन की फैमिली है। ठीक है, नाउन की फैमिली है। अब हम देखते हैं कि
तीसरा जो होता है हमारा TH होता है। क्या होता है? TH। जैसे में ग्रोथ, ग्रोथ हो गया। उसके बाद ER होता है, टीचर, टीचर। OR होता है, OR होता है जैसे ट्विटर, डॉक्टर, डॉक्टर। TY होता है। क्या होता है? TY। TY में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। जैसे में AR होता है अल्टर, अल्टर। और एक अल्टर का स्पेलिंग ये भी होता है। तो ये वाला अल्टर आपका एक अल्टर का स्पेलिंग ALTER भी होता है और एक ALTER भी होता है। ठीक है, यानी A से भी होता है और AR से भी होता है। ठीक है, अल्टर। AR भी आपको लिखवाया, यहाँ पे AR हो ही गया और ER जो अपना है, तो अल्टर जो स्पेलिंग मैंने लिखवाया आपको, जैसे यहाँ पे AR हो गया, ER इसमें हो गया और ER है, यानी यहाँ पे आप टीचर में लिख सकते हैं अल्टर, यानी लास्ट में ER। ठीक है, अब AR हो गया। अब RY, RY हो गया। RY पे आप लिख दो, मतलब इस एक एक मैं एग्जाम्पल आपको दिला रहा हूँ। ब्रेवरी। उसके बाद CE लिखो, CE, CE में आप लिख दो एडवाइस, एडवाइस। अब एक्चुअली में यहाँ पे और थोड़ा सा ले लो, कुछ बच रहा है इसका नाम के फैमिली का। CE आपने लिख लिया एडवाइस। उसके बाद GE लिखो, GE नॉलेज, नॉलेज। लास्ट में जी यानी कॉलेज, कॉलेज। GER है। डॉम लिख लो, डॉम, DOM, डॉम। फ्रीडम, फ्रीडम। अब ICS, ये याद रखना, ICS, ICS जैसे फिजिक्स, फिजिक्स। ICS शिप, SHIP शिप, शिप। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, और SION सन, पेंशन। ठीक है, टेंशन। ये हमारा किसका फैमिली था? नाउन का फैमिली था। ठीक है, ये भी हमारा किसका फैमिली था? नाउन का फैमिली था, नाउन का फैमिली था। ठीक है, ये भी हमारा नाउन का फैमिली था। यानी देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये आपको याद रहता है, जैसे MENT, मेंट लास्ट में आया हुआ, जैसे मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ, तो जैसे मैं कलर चेंज करके बताऊँ, तो जैसे में आपका ये मेंट है, तो ये मेंट आगे लास्ट में MENT, मेंट, सन, STR सन, वेकेशन, फाउंडेशन। मेरे तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर TY, तो ये इससे आप देख सकते हैं RY से ICS टेंशन, तो मेरे कहने का मतलब है कि नाउन का कोई भी एक फैमिली का आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए नाउन के फैमिली से आपका ये मेंट वाला कोई क्वेश्चन दे दिया, तो आपका आंसर जो होगा ना, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, यानी एक नाउन का फैमिली से होगा। तो अगर ये आपको याद रहेगा कि चलो भाई ये लास्ट में इसका आता है, तो ये हमारे नाउन के फैमिली से, तो अगर ये आपके नाउन्स के फैमिली से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि चलो भाई, अगर मान लो इसमें का कोई नहीं होता है, ये इधर का भी नहीं होता है, ये नाउन का फैमिली है, अगर इसमें का नहीं होता तो फिर मैं दूसरा देखूंगा। क्योंकि नाउन अगर पहले पहचाने क्वेश्चन में कि किस फैमिली से पूछा हुआ, तो इतना अगर आपको याद अगर ये नहीं होता है, तो याद तो खैर करना पड़ेगा, कुछ टॉप भी नहीं है। तो सबसे पहले आप याद करो एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का याद करो। एडजेक्टिव से आपका एडवर्ब बहुत ही आसानी तरीक़े से बन जाता है, बस इसी को थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है। इसके बाद का जो पार्ट है, जो आपका इसके बाद एडजेक्टिव का बात है, वो बिल्कुल आसान है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको याद कर लो। ये इतना थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा, 2 मिनट का काम है। इसको आप अगर याद कर लेंगे, हम लोगों ने भी देखा है, हो जाए, फिर याद किया, तभी तो आज आप लोगों को टीचिंग करा रहे हैं।
तो इसको आप एक बार याद कर लो, याद करने के बाद दूसरे भी पार्ट को देखो, उसे भी आप लोग याद करो। इन 4 पार्ट से आप दुनिया का किसी भी एंटोनियम और सिनोनियम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स माय चैलेंज दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है। एक्सेप्शनल केस कुछ अलग होते हैं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे लिए काम हो रहा। और ऑनलाइन क्लास लेना और ऐसे नए नए टिक्स सीखनी है तो आपको प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहाँ से ऑनलाइन क्लास लिए और नए नए टिक्स सीखें। और यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वहाँ पर बताया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फैमिली। ओके, एडजेक्टिव फैमिली। अब देखिए एडजेक्टिव के फैमिली के बारे में हम लोग को देखना है। एडजेक्टिव के हम फैमिली को देखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के फैमिली को देखेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या पहचान होता है। फुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, वी है, क्या है? वी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी नेगेटिव बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आईसी, लेकिन नाउन में क्या था? आईसीएस था, फिजिक्स था, ठीक है। आईसीएस था, फिजिक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आईसीएस, जेनेटिक। क्या लिखिएगा? जेनेटिक, जेनेटिक। ओयूएस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बाद एबल, एबल, रीजनेबल, और आईबीएल, परमिसिबल, ठीक है। और आपका एक और हो जाता है एल, अप्रूवल, लोकल, नेशनल। ये जो एल वाला आ रहा है ना, तो इसमें दूसरा मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एल आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आईसी है। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। और इस पार्ट से हम क्या करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन अगर एडजेक्टिव में होगा तो हमारा आंसर इसमें होगा। फुल में अगर बी में हो, आईसी में हो, यूएस में हो, आई मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर हमारा जेनेटिक अगर पूछ दिया तो हमारा आंसर होगा इससे उसका लास्ट वर्ड एड करेगा। इसमें इस बात को आप ध्यान रखें। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। पहले कलर सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं कलर ले रहा हूँ। कलर लेने के बाद फिर दूसरे कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब हमारा है एड वॉल। क्या है? एड वॉल, ठीक है। आपको एक बात पता होगा, एक नोट के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एड वर्ड तो देखेंगे, इसके पहले एक नोट देखते हैं। नोट देखते हैं क्या रहा है कि एडजेक्टिव हमारा कैसे बनता है। तो कह रहा है नाउन प्लस एल वाई, तो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू यानी नाउन प्लस एल वाई हमारा एडजेक्टिव होता है। इसी तरह एक रूल कहता है एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव प्लस एल वाई, यानी
ऑलरेडी आपको क्या करें कि नाउन के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे आपको डिस्प्ले पे मैंने दिखाई दे रहा है कि एडजेक्टिव के लिए नाउन प्लस एल वाई आ रहा है, एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव प्लस एल वाई आ रहा है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ देख आपको क्लियर करेंगे, कलर एक बार मैं चेंज करता हूँ, कलर चेंज करूँगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए जैसे मैं हम आपको कहना ये चाह रहा था, यहाँ पे एडजेक्टिव का एक मेरा एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, तो इसमें एल वाई लगा देंगे तो हमारा एडवर्ब होगा। तो जैसे एडवर्ब हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली। यानी कहने का मतलब ये है एडवर्ब बनाने के लिए हमें एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना होगा, एडजेक्टिव प्लस एल वाई को ऐड करना होगा। ठीक है, एल वाई को ऐड करना होगा तब जाके हमारा एडवर्ब बन जाएगा। अब जैसे मैं कलरफुल, एल वाई कलरफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। एक और आपको एग्जाम्पल लिखवाया था एडजेक्टिव का कि लोकल, लोकल क्या लिखवाया था एग्जाम्पल में, लोकल लिखवाया था। जैसे लोकल, लोकल लिखवाया था तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब एक चौथा जो पार्ट हमारा आता है, द लास्ट पार्ट इज दैट वर्ब। क्या आता है, वर्ब का फैक्टर वर्ब आता है। तो एक्चुअली में हमने नाउन को स्टडी कर लिया, नाउन को स्टडी कर लिया, नाउन क्या है उसको जान लिया, उसके बाद एडजेक्टिव को जान लिया, एडजेक्टिव को जान लिया, इसके बारे में भी स्टडी कर लिया, एडवर्ब के बारे में भी जान लिया। अब हमारा बचता है वर्ब। तो इन तीनों को अगर क्वेश्चन में तीनों अगर मैच नहीं करता है तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो वर्ब से होगा। इस 4 फील्ड से ही आपका एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पूछे जाते हैं। वो आपका नाउन से हो, एडजेक्टिव से हो, एडवर्ब से हो या वर्ब से हो। तो हमने नाउन के बारे में जान लिया कि नाउन को कैसे पहचानेंगे और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो इसके अलावा जो हमारा जो लास्ट बचता है वो हमारा वर्ब बचता है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन का पार्ट होगा वो वर्ब होगा। तो मान लो कोई क्वेश्चन है, नहीं तो वो नाउन है, ना ही वो नहीं एडजेक्टिव है, नहीं वो एडवर्ब है। जो लास्ट का पार्ट बनता है वो हमारा नाउन का ही पार्ट है। कुछ आपको एंटोनियम्स अभी मैं लिखवाऊंगा अल्फ़ाबेट ए सीरीज का, उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दे रहा हूँ डिस्प्ले के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट लाऊंगा ना, उसमें मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंस एंटोनियम्स और सिनोनियम्स लेकर आऊँगा और आपको उसमें प्रूव करूँगा। ये वो वीडियो में आज आपको प्रूव करके दिखाता, लेकिन इसलिए इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा कि आप कंफ्यूज करोगे। इसको आप स्टडी करोगे, आपका टास्क है। इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लो, याद करो। इसको जब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कैसे ये एडजेक्टिव, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और प्रोनाउन है। ये मेरा चैलेंज है। इस टाइप का वीडियो अभी तक आपको YouTube पे नहीं मिलेगा और सर्च करो, अगर इस टाइप का वीडियो मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं बोल रहा हूँ कि आप अनसब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी 2-4 बातें उल्टा सुना देना। लेकिन इस माई चैलेंज दोस्तों, ऐसी वीडियो YouTube पे है ही नहीं, ये पहली बार आया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे। उसका जो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, ये आपका टास्क है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो इसके बेसिस पे आपको समझाएंगे। और एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। और ये मेरे चैलेंज है कि ये वीडियो सबको अच्छी लगती होगी। इससे शॉर्ट ट्रिक्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए नहीं आ सकता है। और आपने अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए तो प्ले स्टोर पर जाएँ और ऑनलाइन हमारे जामिया बुक सेंटर नेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एट स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्लास का उसे ड्रॉप कर दे और वहाँ से ऑनलाइन क्लास के और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप देखते रहें। चलिए कुछ
इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो कलर मैं चेंज कर दूँ और एक स्लाइड लेता हूँ। दोस्तों बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि कुछ वर्ड है वोकैबुलरी जैसे बोल सकते हैं, वोकैबुलरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ कैबलरी, इसको नहीं पढ़ते यानी ओ कैबलरी, ठीक है वोकैबुलरी। तो चलिए कुछ वोकैबुलरी के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा है एबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, किसी को छोड़ देना यानी त्याग देना। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो जैसे में डिजर्ट, लिव, विच और रिनाउंस जो आपको पूछे जाते हैं पेपरों में, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। रिनाउंस और इसका एंटोनिम्स के ऊपर मैं बात करूँगा। जो एंटोनियम है कंटिन्यू, कि छोड़ देना तो यानी उसको लेकर चलना, कीप यानी रखे रहना और परस्यू यानी अभी चलता रहा। ये हमारा एंटोनिम्स है। दूसरा जो हमारा है ये हमारा पहला था, दूसरा है आज 10 बात करेंगे। एबोलिश का मतलब होता है बर्बाद करना। इसका जो सिनोनिम्स होता है कैंसिल, न्यूलिफाइड और निगेट। और जो इसका एंटोनिम्स होता है एस्टेब्लिश और सेटअप, फाउंड। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन और जो एंटोनिम्स हमारा जो पूछे जाता है जो एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बार पूछा गया। जैसे तीसरे नंबर का है मेरा, तीसरे नंबर पे ये एंटी मैं किसी में नहीं लिखवाया था, ये आप माइंड में रखें। एविडेंट का मतलब क्या होता है? भरपूर, उन्हें बहुत ज़्यादा भरपूर, इसे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भरपूर। अब इसका सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे। एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल। अब देखो ये सारे जो है ना, ये वाला क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, ये सारा हमारा एडजेक्टिव है। तो इसका सिनोनिम्स है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हमारा क्वेश्चन होगा अगर एडजेक्टिव में होगा तभी हमारा आंसर एडजेक्टिव में होगा। तो मैं आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। अभी ऐसे मैच कराओगे एंटी तो एडजेक्टिव है नहीं, आंसर में कैसे आए? नहीं। लेकिन ये याद रखें, जैसे एम्पल लिखवाया, बाउंटीफुल लिखाया, प्लेंटीफुल लिखवाया, तो यही उसका आंसर होगा। इसी में से क्वेश्चन होगा, इसी का क्वेश्चन होगा और इसी में का आंसर होगा। ये जो आप अबंडेंट लिखवाया हूँ, सॉरी अबंडेंट लिखवाएं, ये अबंडेंट नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्वेश्चन आंसर होगा, वो किस में होगा? आपको वर्ब में होगा, क्योंकि ये अबंडेंट नहीं तो नाउन है, नहीं तो एडजेक्टिव है, नहीं तो एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब नहीं है,
वर्ब है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर दिख रहा है ये सब क्या एडजेक्टिव का दिख रहा है। चलिए सिनोनिम्स के ऊपर एंटोनिम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंटोनिम्स के ऊपर वीडियो लंबा हो रहा है, 4 मिनट का है, इसी में हमको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं रेयर, टाइट, टाइट। चलो चौथा जो देखते हैं, एक कॉम्पलिस भी होता है, ये कॉम्पलिस की मतलब होता है पूरा करना, पूरा कर, किसी भी चीज़ को पूरा कर देना। जैसे इसका हम सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे तो ये बहुत बार पूछ रहा है, हैसन, हसल, ये HUSTL हसल, TL ये हसल है, ठीक है। अब एंटोनियम देखते हैं, एंटोनियम्स क्या होता है, डिसेलरेट, डिसेलरेट, ठीक है। तो टाइम नहीं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, स्लो डाउन, स्लो डाउन। चलिए अभी हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में ही आपको एक और लिखवा ही दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जो 5 नंबर है, जो हमारा 5 नंबर है उसको देखते हैं। 5 नंबर में एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5 नंबर हमारा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और 5 नंबर बहुत ही आसान है, जो बार बार पूछा गया क्या है। 5 नंबर देखिए बहुत ही बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान देखें कि एक्यूज आप सुने होंगे, ACCUSE, एक्यूज क्या होता है, दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना, लगाना, इल्ज़ाम लगाना। इसका सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे तो इसका सिनोनिम्स होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये ऑप्शन में देता है एरोगेंट या चार्ज, चार्ज भी दे दिया और इंडिक्ट भी दे देता है, ठीक है। इसका एंटोनियम्स के ऊपर मैं बात करूँगा, एंटोनियम होता है ऑफ, सॉल्व, डिफेंड, डिफेंड और एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। ये अभी आपको समझ में नहीं आता होगा, मैं जब समझाऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो जब मैंने बोला है कि 10 करा देता हूँ, 10 करा ही दे रहा हूँ। छठा देखते हैं एक्वायर, एक्वायर आता है ACQUIR, एक्वायर का मतलब होता है ऊपर जान, कमाना, यानी किसी भी चीज़ को उपलब्ध करना, हासिल करना, पाना। तो मतलब पाना, हासिल करना, जो भी समझ लीजिए। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो मैं आपको गेन, गेट। और एंटोनिम्स जो इसका होता है वो होता है फॉर, फिट, फॉरगो, मतलब फॉरगो का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता हूँ। 7 नंबर पे जो बात करते हैं, 7 नंबर में आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली अभी तो टाइम एकदम खत्म होने की बात हो सकता है। एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, धारणा करना, अधिकार यानी गोद लेना, किसी को गोद लेना, यानी आपको वही बता रहा हूँ जो आप समझ सकेंगे। तो टाइम की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है थोड़ा सा। गोद लेना इसका सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर्म और ग्रुप और एंटोनिम्स के ऊपर बात करेंगे तो डिस्क्लेम, डिस्क्लेम, डिस्क्लेम और डिसाउंड, एस कॉन, ठीक है दोस्तों। और कुछ सेकंड बचा हुआ है जो मैं इस वीडियो को पूरा करना चाह रहा हूँ, तो पूरा कर ही दे रहा हूँ। एफेक्शन, एक्चुअली में एफेक्शन 8 नंबर में क्या कर रहा है, एफेक्शन। मैं आपका मीनिंग इसका बता दे रहा हूँ। एफेक्शन का मतलब होता है किसी को लगाव रखना, लगाव, लगाव यानी आपको लगाव। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। सिनोनिम्स क्या होता है, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होता है, लाइकिंग होता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट, लाइकिंग। और आपका एंटोनिम्स जो होता है, मैं टाइम भी कर दे रहा हूँ, हेट्रेड, हेट्रेड यानी नफरत करना, डिसलाइक। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों टाइम की वजह से मैं नहीं बता पाया था, ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को मैं आपको दोबारा रिकॉर्ड करके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारा वीडियो 2 वर्ड बचा हुआ है, ठीक है, उस 2 वर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हम अपने 8 को देख ही चुके थे, जो 9 नंबर को हमको देखना है, इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। एग्री का मतलब होता है सहमत। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत। यानी आप किसी के बात से एग्री हो, सहमत हो। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होता है एक्सेप्ट, कंसेंट, और जो इसका एंटोनियम्स होता है वो डिसएग्री का पहले हो जाएगा, डिसएग्री पहला नंबर, डिफर दूसरे नंबर, डिफर, ठीक है। अब 10 नंबर जो बात करेंगे तो 10 नंबर का हमारा होता है वो क्या होता है? अलर्ट। क्या होता है? अलर्ट। अलर्ट होता है। अलर्ट का मतलब क्या होता है? चौंकना, चौंकना, ठीक है, चौंकना। अब इसका चौंकना होता है। अब इसका सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे, जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे तो ये होता है ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, और विजिलेंट बहुत बार विजिलेंट। अब विजिलेंट हमेशा याद करना, ये हमारा वर्ब होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो स्टिक्स के ऊपर मैंने आपको ट्रिक के ऊपर सिखाऊंगा, ठीक है। तो अस्लीप मतलब बेखबर होना, उसमें सावधान होना। और एक ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल में दिया है ड्राउसी, ओके। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप क्या करना, आपको मैं बताऊँगा नहीं, आपको बेहद पता है कि आगे आपको करना क्या है। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं एक्चुअली जो आपको ट्रिक्स दिया उस ट्रिक्स के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, और बात करने के बाद अच्छे तरीके से समझाऊँगा। पूरे होल लाइफ में आपको कभी भी एंटोनियम्स और सिनोनियम्स से कभी डर नहीं लगेगा, और ना ही कभी इससे बोरियत महसूस होगी, ना कभी बोरिंग फीलिंग करेंगे। बिल्कुल आप नॉर्मली अच्छे से स्टडी कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना आपको बताइए है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।